हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी वनचारी। यमुना तीरावनचारी वनचारी। जय राधा माधवा जय बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राधा राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है रविवार के इस श्रीमद् भागवतम के कार्यक्रम में। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इस ग्रेस प्रेम रस प्रभु हैं जो अपना संग देने के लिए यहाँ पे हमें उपस्थित हुए हैं। मैं प्रभु जी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। प्रभु जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं इतनी कम उम्र में, तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा उसके साथ, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। प्रभु जी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। इन्होंने मास्टर डिग्री ली हुई है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से, और ये इस्कॉन में कनेक्ट हुए, इस्कॉन से कनेक्ट हुए, इस्कॉन गेंसविल फ्लोरिडा में वहाँ पे कनेक्ट हुए। वहाँ पे वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनको गाइड करते थे, और बाद में वो बॉम्बे आ गए और हमारे चौपाटी टेम्पल से कनेक्ट हुए, और वहाँ से वो पिछले 15 सालों से कंटिन्यूअसली ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति है इसका प्रचार कर रहे हैं, अनवरत रूप से कर रहे हैं। बहुत स्कॉलरली डिवोटी हैं हमारे प्रभु जी। इन्होंने जैसे एक वैष्णव होता है वो अपने आचार से सिखाता है, तो प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद के सारे बुक्स कई बार पढ़े हैं, और प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद के सारे लेटर 1966 से लेकर 1977 तक सब प्रभु जी ने उनका अच्छे से अध्ययन किया है। और प्रभु जी अपना ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं जिसमें वो अलग अलग विषयों पे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, और एनओडी है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, ये सब पे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं प्रभु जी। प्रभु जी का खुद का यूट्यूब चैनल भी है। और प्रभु जी वर्ल्ड के टॉप 3 श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं। लास्ट 6 साल में 3 बार प्रभु जी टॉप 3, 6 साल से लगभग कंटिन्यूअसली टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के। प्रभु जी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए कई सारे भक्तों को काउंसलिंग भी करते हैं, कई सारे भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हैं। और इसके साथ साथ प्रभु जी एक बिजनेसमैन भी हैं, और बिजनेसमैन के साथ भी प्रभु जी ने एक बुक लिखी है, ये है 20 मोस्ट नोन फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। तो यहाँ पे अवेलेबल है, सो उसमें अगर जिन डिवोटीज को चाहिए है वो उसके बाद ले सकते, क्लास के बाद ले सकते हैं। प्रभु जी उस बुक में अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पारंपरिक तरीके से प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर में 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 5th चैप्टर और 15 जो वर्स है 15th वर्स, उसमें से हम चर्चा करने वाले हैं। तत्संग ब्रह्म सितैश्वर्यम संसरंतम कुबारयवत तद्गतिर अबुदास्य किम असत्कर्मभिर्भवेत्। तत्संग ब्रह्म सितैश्वर्यम संसरंतम कुबार्यवत तद्गतिर अबुदास्य किम असत्कर्मभिर्भवेत्। न ब्रह्मस्वैश्वर्यम कुबार्यवत माता जी।
अनुवाद तत्संग बुद्धि रूप वैश्य की संगति से भ्रंशित हरी गई ऐश्वर्यम स्वतंत्र का ऐश्वर्य संचरतम भौतिक जीवन शैली बिताते हुए कुभार्यवत उस व्यक्ति की तरह जिसकी पत्नी दूषित है, तदगति दूषित बुद्धि की हरकतें, अबुधस्य न जानने वाले की, यह इस जगत में किम असत कर्म भी भवेत, क्षणिक सकाम कर्मों के करने से क्या लाभ हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वैश्य का पति है। हर्यश्व ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वैश्य का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उससे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है, जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थिति में सकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। सॉरी, अनुवाद था ये, तात्पर्य परपट। दूषित बुद्धि की उपमा वैश्य से दी गई है। जिसे अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया है वह उस वैश्य के द्वारा नियंत्रित कहा जाता है। जैसे कि भगवत गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक ही गुरु नंदना। जो लोग वास्तव में गंभीर है वह एक प्रकार की बुद्धि द्वारा चालित होते हैं और वह है कृष्ण भावनामृत की बुद्धि। बहुशाखा ही अनंतश्च बुरायो व्यवसायम। जो उचित बुद्धि में स्थिर नहीं है वह जीवन के अनेक गुणों की खोज कर लेता है। इस तरह भौतिक कार्यों में लगा होने से वह प्रकृति के विभिन्न गुणों के संपर्क में आता है और तरह तरह के तथाकथित सुख तथा दुख पाता है। यदि कोई पुरुष किसी वैश्य का पति बनता है तो वह सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह जो व्यक्ति भौतिक बुद्धि तथा भौतिक चेतना के आदेशों का पालन करता है वह कभी भी सुखी नहीं होगा। मनुष्य को सही ढंग से प्रकृति के कार्यों को समझना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्यते। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यद्यपि मनुष्य प्रकृति के आदेशों का पालन करता होता है, किंतु वह प्रसन्नतापूर्वक अपने को प्रकृति का स्वामी या पति मानता है। उदाहरण अर्थ विज्ञानी जन्म जन्मांतर भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करते हैं और उस परम पुरुष को समझाने की परवाह नहीं करते जिनके निर्देश अनुसार इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं गतिशील है। भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने के प्रयास में वे नकली देवताओं की तरह है, जो जनता में यह घोषित करते हैं कि एक दिन वैज्ञानिक प्रगति ईश्वर के तथाकथित नियंत्रण को रोकने में समर्थ हो जाएगी, किंतु वास्तव में जीव ईश्वर के विधानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है।
और वह दूषित बुद्धि रूपी वैश्य की संगति करने तथा विविध भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कि भगवद गीता 13.22 में कहा गया है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुणसंगास्य सदस्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति का ही अनुसरण करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे विभिन्न योनियों में अच्छे तथा बुरे का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक सकाम कर्मों में पूरी तरह लगा रहता है और इस असली समस्या को हल नहीं करता तो उससे क्या लाभ मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जी को, हिज ग्रेस युगल श्याम प्रभु को और अन्य सारे भक्त हैं जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का। और जितना भी टेम्पल मैनेजमेंट है सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एंड एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, जैसे आपने शायद पता कर लिया होगा मेरी रीडिंग से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप थोड़ा बहुत मुझे टॉलरेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग मी विद दिस चांस टू सर्व यू ऑल। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 चीज़ बताई है कि किस तरीके से हम जो हमारी बुद्धि है उसको हम चैनलाइज या एंगेज कर सकते हैं। तो अगर हम बुद्धि जो है उसको अगर हम कंटामिनेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं या पोल्यूट का या कंटामिनेट होने देते हैं, जैसे दुष्ट करते हैं बुद्धि को, तो फिर उसके कारण क्या होगा, हमारी बुद्धि जो है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि कोई हस्बैंड जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका संग होता है। तो जिस तरीके से हम अपनी बुद्धि को वश में करते हैं, बुद्धि और मन को, उसी प्रकार से हमारे को आगे चल के उस प्रकार का संग मिलता है, उस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है। तो या तो हम कंटामिनेट हो सकते हैं, पोल्यूट हो सकते हैं, या फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि किस तरीके से हमको नियंत्रित करना चाहिए हमारे मन को और बुद्धि को भी। तो मन जो होता है वो चंचल होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको वश में किया जाता है। और किस प्रकार उसको वश में किया जाता है, तो बुद्धि के द्वारा। तो अगर हमारी बुद्धि है, अगर उसको हम भक्ति के माध्यम से उसको एंगेज करते हैं, तो हमारी बुद्धि से हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हमें क्षमता मिलती है कि हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। किस प्रकार से जो बुद्धि है उसको भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, या किस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम उसको कंटामिनेट होने दें, दूषित होने दें।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरी और चीज बताते हैं कि किस प्रकार से जो साइंटिस्ट है वो लोग ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार में, वो उनके वजह से हो रहा है, उनके डिस्कवरी की वजह से हो रहा है। लेकिन ये नहीं जानते कि जो भी उनको कुछ मिला है, जो भी द्रव्य उनको मिलता है इस संसार में, वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर है, जितने भी एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स है, वो भगवान की कृपा की देन है। तो उसके बिना तो कुछ तो वो इन्वेंट नहीं कर सकते साइंटिस्ट। और किसी प्रकार से वो लोग भक्ति या जो भगवान है उसको रिजेक्ट करते हैं, वो मानते नहीं है। लेकिन कल मैं एक्चुअली हमारे वॉइस के सेंटर में मैं क्लास दे रहा था, तो जो टॉपिक जिसके बारे में चर्चा कर रहा था वो भक्ति योगा, अ साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक प्रोसेस। किस तरह भक्ति योगा भी एक साइंस है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने ये बताया कि जिस प्रकार से हम लोग, विज्ञान क्या है, जो एक्सपेरिमेंटेबल है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो टेस्टेबल है और जो वेरीफाइबल है, हम अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो भक्ति है, तो भक्ति क्या है एक्चुअली, भक्ति योगा है, वो सब हमारे जो इमोशंस है उसका साइंस है वो, राइट। भक्ति का मतलब क्या है, भगवान की भक्ति करना मतलब डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशन क्या होता है? डिवोशन होता है वो हमारा जो भाव है वो हम भगवान के प्रति प्रकट करते हैं, बराबर। तो जब हम भाव प्रकट करते हैं तो उसका एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि सब रैंडम हो रहा है इस दुनिया में। तो जिस प्रकार से किसी को क्रोध आता है, किसी को जलन होती है, किसी को काम वासना होती है, राइट, तो उसी प्रकार से ये सारे जो भाव है वो हम ये भाव क्यों प्रकट कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के पास ये सारे भाव है। तो बिकॉज हम लोग भगवान के ही अंश है, इसकी वजह से हम भी प्रकट करते हैं ये सारे भाव। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी भाव प्रकट करते हैं इस दुनिया में लोग, वो सारे एक कॉमन पैटर्न या फिर एक नेचुरल सिस्टम से फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप गुस्सा करते हो तो गुस्से में आप कभी नाचते नहीं हो ना, राइट। या फिर आप किसी के फ्यूनरल सेरेमनी में जाते हो तो आप वहाँ पे हंसते तो नहीं हो, मजाक नहीं उड़ाते हो लोगों का, राइट। आप क्या करते हो? आप जाते हो, सीरियसली पार्टिसिपेट करते हो, प्रेयर्स करते हो, और कभी कभार अगर बहुत आपके क्लोज के रिलेटिव है तो आप रोते भी हो, राइट। आप उधर हंस के नहीं आते हो। तो अगर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी हमारे भाव है, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, या जितने नेगेटिव क्वालिटीज या पॉजिटिव क्वालिटीज है, वो सारे साइंटिफिकली फॉलो होते हैं। एक कॉमन सिस्टम है, कॉमन पैटर्न है, सब लोग फॉलो करते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो अलग ही भाव प्रकट करता है इस दुनिया में, राइट। सब एक ही तरीके के भाव प्रकट करते हैं और एक ही थीम के हिसाब से, एक ही एक्सप्रेशन के हिसाब से प्रकट करते हैं। तो जब आप खुश होते हो तभी आप नाचते हो, जब आप सीरियस होते हो तभी आप रोते हो, जब आप बहुत आनंदित होते हो तभी आप हंसते हो, राइट। तो आपने देखा जाएगा ये सब में कॉमन है, सब भक्तों में या जो भी है इस दुनिया में, सब में कॉमन है ये, कोई इसके बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है। तो अब ये साइंस हो गया एक तरीके से, क्योंकि नेचुरल लॉ हो गया। भगवान ने नेचुरल लॉ बना दिया इस दुनिया में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशंस, या फिर आप केपलर्स लॉ बोलो, एस्ट्रोनॉमिकल लॉज बोलो, या कोई भी ग्रेविटेशनल लॉ बोलो, सारे लॉज हो गए। हम देख सकते हैं उसको, जिस तरीके से उन्होंने थियरीज बनाई है, एक्सियम्स बनाए हैं, उस तरीके से हो रहा है, चीजें हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कोई चीजों में एक्सेप्शंस होते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारे भाव जो है वो साइंस को ही फैसिलिटेट करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे भक्ति योग जो है वो साइंस ऑफ इमोशंस है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम जितने भी इस संसार में जितनी भी हम सुख सुविधा पाते हैं, मटेरियल थिंग्स जो भी है, जैसे फोन होगा या फिर कार होगी या फिर घर होगा या फिर कोई भी प्रकार का एंटरटेनमेंट है, राइट। अब हम ये सब आनंद इससे क्यों एक्सपीरियंस कर पाते हैं? क्योंकि हमारे भाव इन्वॉल्व है। अगर आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये सारे भाव आप निकाल देते हैं अपने मन से, या फिर सारे भाव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो जितने भी आप मटेरियल चीजें यूज करते हो इस दुनिया में, उससे क्या आपको लाभ होगा? क्योंकि
हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सैडनेस, एनवी, जेलिसी, प्राइड, राइट, ये सब क्वालिटीज खत्म। तो आप क्या करोगे? जैसे हम लोग कभी हमारे बारे में कुछ गुणगान होता है तो हम 10 लोगों को बताते हैं, व्हाट्सएप में डाल देंगे, इंस्टाग्राम में डाल देंगे, फेसबुक में डाल देंगे, या फिर कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो हम इमीडिएटली शेयर कर देते हैं इंस्टाग्राम में, और फिर हमारा पूरा जीवन ही इसी के ऊपर निर्भर है कि कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, कितना अच्छा बोलेंगे हमारे बारे में, राइट। तो अगर साइंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं भाव से, इमोशन से, तो साइंस का क्या लाभ है, क्या फायदा है उसका? तो साइंस ही नहीं है वो, क्योंकि मटेरियल चीज जो है वो जब हम भाव से कनेक्ट करते हैं तब हमको उसका सही में क्या महत्व है वो समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि किस तरीके से भगवान ने सिर्फ जो संसार में जितनी चीजें होती है, नेचुरल लॉस, फिजिकल फिनोमिना जो होता है, सिर्फ उसी के लिए साइंस क्रिएट नहीं किया है। ओवरऑल होलिस्टिकली भगवान ने साइंस क्रिएट किया है हर चीज में, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न, नेचुरल लॉ फॉलो होता है हर जगह पे। और फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम भक्ति या भगवान को बीच में से हटा देते हैं तो फिर जो भी हम कार्य करते हैं इस जीवन में उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, और हमको कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते, क्योंकि वास्तविक में सच्चाई यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लीजिए, कितना भी साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर लीजिए, आपको जन्म लेना पड़ेगा, आपका मृत्यु हो जाएगा, आपको ओल्ड एज और आपको डिजीज भुगतना पड़ेगा, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो सफरिंग है वो ये 4 चीज तो है ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक सफरिंग भी आता है, हमारे शरीर की वजह से, दूसरों की वजह से, और जो संसार है उसकी वजह से, राइट। तो सबको सफरिंग भुगतना पड़ता है। तो अगर हम भगवान को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं मिल सकते। जैसे आप पूछ सकते हैं कि हमको पीड़ा क्यों हो रही है संसार में, क्या कारण है पीड़ा का, तो उसका आंसर आपको मिल सकता है क्या? अगर आप स्पिरिचुअलिटी को हटा देते हैं तो आप उसका आंसर आपको मिल नहीं सकता है कभी। लेकिन जब आप ओपन माइंडनेस के साथ एक्सेप्ट करते हो कि, या अज्यूम करते हो कि चलो हम भक्ति या फिर स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके से होता है स्पिरिचुअल साइंस, और हम लोग उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में भी साइंस जो है वो टेस्टेबल है, एक्सपेरिमेंटेबल है, वेरीफाइबल है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी टेस्टेबल है, वेरीफाइबल है, और वो एक्सपेरिमेंटेबल है और ऑब्जर्वेबल है। तो जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं तो उसके हिसाब से स्टेजेस में हम प्रोग्रेस करते हैं। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये साइंस ऑफ भक्ति है, ये स्टेजेस है, प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति, डिवोशनल सर्विस। तो हर स्टेज में आपको अलग अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको अगर हमको मिलना है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हमको एक विश्वास होना चाहिए कि हम मिल सकते हैं उस बड़े व्यक्ति को, तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। उसके बाद किस तरह से मिल सकते हैं, तो हम उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके पास जाते हैं कि वो हमको रास्ता बताते हैं कि भाई किस तरह हम मिल सकते हैं उस बड़े व्यक्ति को, तो उसको बोलते हैं साधु संग। श्रद्धा, साधु संग। उसके बाद साधु संग, वो क्लोज एसोसिएट्स बताएंगे हमको कि आप क्या कर सकते हो उसको इंप्रेस करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए, ताकि वो आपको समझ दे सके, तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। साधु संग जो है, जो साधु जो है, वो हमको बता सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और भगवान को मिल सके, साधु संग। उसके बाद जब साधु संग होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, तब धीरे धीरे करके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं पाथ में, तो वो क्लियर होते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, राइट। और उसके बाद आप बहुत स्टेडीली चीजें कर पाते हो क्योंकि सारे ऑब्स्टिकल्स हट गए, और या फिर मेजॉरिटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ निष्ठा। वो निष्ठा के स्तर पे आप आ जाते हो जहां पे आपका भक्ति जो है वो स्टेडी हो जाता है। उसके बाद जब स्टेडी हो जाता है तो आपको रुचि आने लगती है भक्ति के प्रति। उसके जो लिम्स है, भक्ति के जो लिम्स है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पदनम, सेवनम, अर्चनम, दास्यम,
ये जब जो नवविधा भक्ति जो है उसके प्रति आपको बहुत सारा आकर्षण और रुचि आने लगती है। तो जब रुचि आती है उसके बाद ही आपको आसक्ति होगी, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ में उसके इंटरेस्ट आने के बाद आप चीज़ को अटैचमेंट हो जाता है, राइट। और अटैचमेंट के बाद ही हमको सारे भाव प्रकट होते हैं, बराबर। अगर आप व्यक्ति से अटैच ही नहीं है तो भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है, बहुत सिस्टमैटिक। हमारे आचार्य ने, श्रील रूप गोस्वामी ने इसके बारे में एकदम साइंटिफिक प्रोसेस हमको बताया भक्ति में, कि किस तरीके से अब ये मटेरियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है, कि जब तक कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होगी तब तक उसको उसको भाव नहीं आएगा, और ना ही वो कुछ प्रयत्न अपने आप करेगा, उसको फोर्सफुली करना पड़ेगा। और उसके बाद भाव के स्तर पे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो भाव प्रकट होते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जितने भी अनर्थास है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और प्रेम जो है उसमें आप भगवान के लीला में भाग ले सकते हैं प्रेम के स्तर पे। तो ये पूरा साइंस है। तो ये साइंस और मटेरियल साइंस दोनों पैरेलल है, उसको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो। भगवान ने इसी तरह सिस्टम बनाया है पूरा, ठीक है। ये कुछ रैंडम नहीं है। मैंने कल जब क्लास दिया था तो मैंने बहुत लोगों को पूछा कि भाई क्या ये रैंडम है, कोई रैंडमनेस पे बिलीव करता है? तो सब किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्या कोई इनजस्टिस में बिलीव करता है? या फिर जैसे अगर कोई थप्पड़ मारता है तो क्या आप गांधी जी की तरह अपना गाल आगे करते हो और दूसरा गाल देते हैं क्या मारने के लिए? तो कोई भी नहीं करेगा ऐसा। तो कलयुग में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है और ये साइंटिफिक भी नहीं है। इसके लिए हम लोग ये क्लियरली समझ सकते हैं कि भक्ति योगा और साइंस एक ही है, एक ही साइंस है। सो ये साइंस ऑफ इमोशंस है और ये साइंस ऑफ फिजिकल फिनोमिना है, दोनों भिन्न नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रभुपाद जी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह हम बुद्धि को एंगेज कर सकते हैं। तो बुद्धि को एंगेज करने के लिए हमको प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में 5 सबसे पोटेंट लिम्ब ऑफ भक्ति दिए, सबसे शक्तिशाली भक्ति का उन्होंने प्रोसेस दिया है। और कोई बता सकता है कि वो 5 प्रोसेस क्या है? श्रील रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए भक्ति के, उसमें से 5 जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा है वो? साधु संग, फिर नाम संकीर्तन, धामवास, भागवत श्रवण, डीटी वर्शिप, हो गया 5। तो सीक्वेंस ऐसा कहा जाता है इंपॉर्टेंस का कि नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद वैष्णव संग, उसके बाद भागवत श्रवण, उसके बाद धामवास और उसके बाद डीटी वर्शिप। तो अगर आप देखेंगे केयरफुली, नोटिस अगर आपने किया है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने 5 हमको अंग दिए हैं फुल फ्लेज में, जैसे एवरीडे बेसिस पे हमको ये अंग दिए उन्होंने, राइट। तो जैसे प्रभुपाद जी ने नाम संकीर्तन तो हमारे मूवमेंट का हार्ट है, राइट। उसके बाद साधु संघ, तो प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी क्यों क्रिएट की है? ताकि हम आए साथ में और साधु संघ करें, बराबर। उसके बाद प्रभुपाद जी ने हमको भागवत श्रवण दिया है, जो अभी हम कर रहे हैं, एवरीडे रेगुलर नित्यम भागवत सेवाया। तो भागवतम से हमारा शुद्धिकरण होता है। नष्ट प्रयेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया। बहुत जल्दी भागवत सुनने से, नित्यम भागवत सेवाया करने से बहुत जल्दी हम निष्ठा के स्तर पे आ सकते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी हो सकती है उससे। हालांकि वो आपको अपराध से दूर रहना पड़ेगा, तो आप फटाफट आ सकते हैं निष्ठा के स्तर पे। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने हमको जो धामवास है, तो अभी धामवास प्रभुपाद जी ने हमको वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बताया है। तो एक बार प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन में थे, और पहली बार प्रभुपाद जी लेके जा रहे थे उनके शिष्य को वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आपको कैसा लगा वृंदावन? तो उन लोग बहुत खुश हुए उनके शिष्य, और बोले प्रभुपाद जी वी लव इट। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सो डू यू वांट टू लिव इन वृंदावन? तो शिष्य बोले कि यस प्रभुपाद, यू नो वी रियली लव वृंदावन। तो प्रभुपाद बाद में उन्होंने अपनी छड़ी को ऐसा किया और बोले ओके देन इट्स योर्स। तो प्रभुपाद जी ने धाम को हमको दे दिया है, इतना कृपा किया है। हमको हमारे में कोई क्षमता नहीं है
धामवास करने का या भागवत श्रवण करने का, लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हमको धाम मिल गए तीनों। और धाम नहीं, धाम के बारे में तत्व ज्ञान पूरा डिटेल में मिल गया है। क्योंकि वृंदावन क्या है वो किसको समझ में आता है, राधा रानी क्या है किसको समझ में आता है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमको सब कुछ रिवील हुआ है इस्कॉन में। चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो आदेश दिए, उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, उससे हमारे गोस्वामी ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और कुछ कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इतना नेक्टर है उसमें, इतना अमृत है प्रभुपाद जी के बुक्स में और सारे आचार्य गोस्वामी के बुक्स में। तो इतना डिटेल में उन्होंने हर तत्व के बारे में, नाम तत्व, धाम तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, सबके बारे में उन्होंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई दूसरे जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आज लोग पूरे दुनिया से हमारे पास में आते हैं जानने के लिए कि राधा रानी का तत्व क्या है। क्यों हम राधा रानी को पूछते हैं कौन है राधा रानी, क्या धाम तत्व है। धाम तत्व के बारे में किसी को इतना पता नहीं है। राधा रानी के बारे में तो चलो सभी जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राधे श्याम सब लोग करते हैं, सबको पता है राधा रानी। फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई राधा रानी कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी, ललिता विशाखा उनकी गर्लफ्रेंड थी, और क्या उन्होंने शादी नहीं की। तो ये सारे तत्व को पूरी तरीके से हमारे गोस्वामियों ने रिवील किया है उनके पुस्तक के द्वारा। तो शिला प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है वो हमें हर रोज पढ़ना चाहिए, और साथ साथ में अगर हो सकता है तो आचार्य और गोस्वामी के पुस्तक भी पढ़ सकते हैं आप ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है उसको हमको एंगेज करना है, उसको दूषित नहीं करना है, उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करना है। और बुद्धि को शुद्ध करने का एक ही मात्र उपाय है, संग कराना उसको। तो हर रोज बुद्धि को संग कराना है, जिससे तो संग किससे कराना है, तो ये 5 जो माध्यम प्रभुपाद जी ने दिए या फिर हमारे रूप गोस्वामी ने जो दिए है कि नाम संकीर्तन, जितना से ज़्यादा से हो सके हम लोग नाम संकीर्तन, नाम जप करें भगवान का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भक्तों का संग ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवत सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम धामवास करें। अब धामवास जो है प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि हमारे जो टेम्पल है, हमारे मंदिर है, वो लोकल वैकुंठ है, लोकल धाम है। तो आपको अगर आप धाम नहीं जा सकते हैं तो आप मंदिर में जाएंगे तो वो भी एक धाम ही है आपके लिए। तो धाम भी प्रभुपाद जी ने हमारे को क्रिएट करके दिया है। आज प्रभुपाद जी के द्वारा, उनके कृपा की वजह से हमारे पास गोविंदा रेस्टोरेंट है, बढ़िया प्रसाद है, उसके बाद हमारे पास गेस्ट हाउस है, इतना फैसिलिटी दिया है। अब और प्रभुपाद के माध्यम से उनके शिष्य के माध्यम से हमको आज ये सब सुविधा मिली है। तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए कि हम भी कुछ रिटर्न में दें प्रभुपाद जी को और सारे भक्तों को। तो इतना सारा माध्यम प्रभुपाद ने क्रिएट किया है, तो हमें प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना चाहिए। तो धाम में अगर रहते हैं, मंदिर में आते हैं, अगर एटलीस्ट हम लोग हफ्ते में एक बार आए मंदिर में, कम से कम भक्तों का संग ले, तो उसी को बोलते हैं धामवास भी एक तरीके से। जो मंदिर में रहते हैं उनका तो फॉर्चून ही अलग है, तो वो तो बहुत फॉर्चुनेट है। तो धाम उसको बोलते हैं कि जो जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे भक्त है, वही धाम हो जाता है। तो भागवतम में भगवान ने बोला है ना कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, और मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, राइट। तो इसको बोलते धाम, जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो भगवान तो जैसे अलग अलग प्रकार के धाम है, हमारा एक गोलोक धाम है, फिर उसके बाद भौम धाम है, उसके बाद दृश्यमान धाम है। दृश्यमान धाम मतलब जब हम वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम नाला देखते हैं, हम जानवर देखते हैं, गंदा कूड़ा कचरा देखते हैं हम, राइट। तो क्या वो धाम है? वो धाम ही है। लेकिन हम लोग जो धाम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी शुद्धिकरण नहीं हुए, तो हम लोग सिर्फ बाहर का दृश्य देख रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम गोवर्धन देखते हैं, यमुना देखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अरे गोवर्धन इतना छोटा पर्वत है और कितने कांटे हैं गोवर्धन पर्वत पे, या यमुना इतना दूषित हो गया है, हम ये सब बाहर से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं दृश्यमान धाम। तो दृश्यमान धाम ये है कि भगवान कृष्ण जब तक इस संसार में थे तब तक धाम अपने पूर्ण रूप में यहाँ पे प्रस्तुत था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यहाँ से वो विराजमान हो गए अपने धाम में, गोलोक में, उसके बाद से कलयुग के प्रभाव से
जो धाम होता है वो भी कवर हो जाता है धीरे धीरे। तो जो जब कवर हो जाता है तो मटेरियल एनर्जी जो है उसको कवर कर देती है, मतलब उसको एक्सटर्नली उसको कंटामिनेट करती है। मतलब धाम कभी कंटामिनेट नहीं हो सकता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मटेरियल एनर्जी ने उसको कवर कर दिया है धाम को। तो हमको जो धाम का जो स्वरूप है, असली स्वरूप, वो नहीं दिखता है। जब हम भाव और प्रेमा के स्तर पे आते हैं तभी जो धाम है, जो भौमो धाम है, वो हमको एज इट इज दिखता है। जब भगवान कृष्ण इस भौमो वृंदावन में थे उसी प्रकार से हमको दिखता है। लेकिन जब तक हम भाव स्तर पे नहीं है तब तक हमको ये बाहर का थोड़ा दृश्य दिखेगा। तो जितना आज धाम उसके असली रूप में स्वरूप में मौजूद है उसको हम बोलते हैं दृश्यमान धाम। उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोकल टेम्पल इज ऑल्सो वैकुंठा, तो उसको बोलते हैं धाम। और एक और दो प्रकार के धाम है कि जो भक्त है जो है वो अपने हृदय में धाम क्रिएट करते हैं। अगर उनका शुद्ध भक्ति है तो वो अपने हृदय में भगवान को वास कराते हैं और वो धाम हो जाता है, और पूरा वृंदावन उस हृदय में प्रकट होता है। उसको बोलते हैं धाम निवास भक्त के हृदय का। और एक भक्त कभी डिजायर इच्छा करते हैं कि लेट देयर बी अ धाम हियर। तो जैसे टेम्पल्स है, प्रभुपाद जी ने जैसे टेम्पल क्रिएट करे, या फिर गोवर्धन इको विलेज है, या फिर नौ वृंदावन है, तो उसको हम बोलते हैं धाम। ठीक है, अब क्या फर्क है इस धाम में और उस धाम में? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भौमो वृंदावन है वो किसी प्रकार से अगर कोई भक्ति भी नहीं करता है तो उतनी ही शक्ति रहती है वो धाम में जितना भगवान उस समय पे मौजूद थे। वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता भौमो वृंदावन। बाकी के तो धाम है, जैसे मंदिर है हमारे, या फिर जो भक्त प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से या उनके हृदय में, तो जब तक शुद्ध भक्ति करते हैं तब तक वो धाम रहता है। जैसे ही शुद्ध भक्ति समाप्त होती है या फिर हम डिविएट हो जाते हैं तो वो धाम धीरे धीरे कवर करता है अपने आप को। लेकिन भौमो वृंदावन जो है, आप शुद्ध भक्ति करो ना करो, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमेशा प्रकट रहता है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, एक तात्पर्य भागवत के तात्पर्य में बताते हैं कि इफ यू गो टू वृंदावन देन इमीडिएटली वन गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा वेरी क्विकली। तो अगर आप देखेंगे वृंदावन आप जाओगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि भगवान साक्षात मौजूद है यहाँ पे। वो इस तरीके का एनवायरनमेंट है पूरा, वो बहुत पोटेंट, बहुत शक्तिशाली। जैसे मैं एक बार मेरे कजिन के साथ गया था वृंदावन में, और मैं उसको सेवा कुंज और निधिवन दिखाने लेके गया था। तो वो हालांकि एक्चुअली नास्तिक था वो, बट समहाउ ही एग्रीड, लाइक उसने बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मैं और मेरे दो कजिन थे। तो एक कजिन था वो ऐसा भक्ति भाव वाला था, और जो दूसरा था वो नास्तिक था। तो जब उसको मैंने सेवा कुंज और निधिवन पूरा दिखाया, उसके एंड में उसने बोला कि कुछ तो है यहाँ पे, उसको भी प्रेजेंस भगवान का लगा। तो ये धाम की महिमा है। ठीक है, तो एनीवेज ये धाम तत्व है जो हमारे आचार्य और गोस्वामी ने रिवील किया है। लेकिन कहने की बात यह है कि हमको ये संग लेना है सबका। और एक और चीज प्रभुपाद जी ने बोली है कि धाम को हमेशा हृदय में वास दीजिए, हमेशा उसको मन में स्मरण कीजिए धाम का। अगर आप किसी सिटी में रहते हो धाम से बाहर, सी आइडियली हम सब भक्त हैं, राइट? आई मीन भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कि हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल जो घर है वो ना मुंबई में है, ना पुणे में है, ना इधर है, ना उधर है, राइट? हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो भगवान के धाम में है। और भगवान का धाम कौन सा है? वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, और अनगणित धाम भी है। लेकिन हमको अपने आप को ट्रेन करना है कि हमको ये समझ जाना चाहिए और हमको ये कन्विक्शन आना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल घर है वो वृंदावन में है। उस प्रकार से हमको ट्रेन करना है माइंड को, और हमको वृंदावन के बारे में स्मरण आना चाहिए जितना हो सकता है उतना। तो इसको भी बोलते हैं धाम का संग लेना। आप धाम में हो सकते हो लेकिन आपका मन जो है वो किसी सिटी में हो सकता है, राइट? इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला था कि डिवोटी शुड नॉट स्टे मोर देन 3 days इन वृंदावन। एक जगह पे प्रभुपाद जी ने ऐसा भी बोला है कि नियोफाइट डिवोटीज है उनको धाम में जाना चाहिए और उनको वहां पे स्टे करना चाहिए ज्यादा टाइम तक। तो आप बोलेंगे कि ये पैराडॉक्स है, ये तो कॉन्ट्ररी है। प्रभुपाद जी एक जगह पे बोलते हैं डिवोटीज को धाम में रहना चाहिए, एक जगह पे बोलते हैं डिवोटीज को धाम में नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम रिकंसाइल करते हैं।
तो प्रभुपाद जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या, उस कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब प्रभुपाद बोलते हैं कि अ डिवोटी शुड नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 days, भक्त को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए धाम में, तो उसका ये कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलते हैं कि अगर भक्त को सिंफुल एक्टिविटीज का टेंडेंसी है, कोई भी बाहर से आता है या कोई भी भक्त है, अगर उसको सिंफुल एक्टिविटी का टेंडेंसी है या उसके बारे में सोचता है वो धाम में, तो उसके लिए सेफ नहीं है धाम, क्योंकि धाम में अपराध भी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे आपको धाम का बेनिफिट मिलता है 1000 गुना, आप कुछ भी भक्ति करते हो तो आपको 1000 गुना बेनिफिट मिलता है, लेकिन धाम में आपको अपराध का भी बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो भी 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए हमको धाम में सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। अगर आप वो स्तर पे है तो आप, और फिर सेकंड कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि आप यू कैन इमीडिएटली रियलाइज कृष्णा इन द होली धाम, राइट। सो फॉर नियोफाइट डिवोटीज, जो लोग नए भक्त हैं, अगर वो धामवास करते हैं तो उससे उनका शुद्धिकरण होता है। अगर वो कोई भी पाप नहीं करते, कोई भी अपराध नहीं करते धाम में, तो बेस्ट क्या होता है, अगर हम भक्तों के संग में जाते हैं, जो सीनियर वैष्णव है उनके शेल्टर में रह के धाम में अगर जाते हैं, संग लेते हैं भक्तों का, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, उनकी लीला के बारे में कथा स्मरण करते हैं उस जगह पे जाके, तो बहुत क्विकली एडवांसमेंट हो सकता है हमारा। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि जो भक्त है, जो लोग बहुत कुछ प्रचार कर चुके हैं और जो लोग का वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं, तो वो लोग रिटायर होकर धाम में वास कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नो सिंफुल एक्टिविटीज एट ऑल, मन में भी नहीं सोचना है, जितना हो सके उतना। तो ये धाम वास है और इसको हमको साथ साथ में लेके चलना है मन में। अगर हम नहीं रह रहे तो हमको धाम में वास करना है हृदय में, मन में, ठीक है। और डीटी वर्शिप, तो आज देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमको इतने ब्यूटीफुल मतलब विग्रह दिए, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा रास बिहारी, और फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी इतने सारे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की है इतने सारे मंदिरों में। तो आज देखेंगे कि लाख लोग मंदिरों में आते हैं, दर्शन लेते हैं, बहुत सारे भक्त बन जाते हैं, और मंदिर के माध्यम से आज बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है, प्रचार होता है, प्रचार की वजह से भक्त बनते हैं, भक्त ज़्यादा बनने की वजह से बहुत सारी सुविधा अपने आप बनती है। फार्म कम्युनिटीज़ है, वर्णाश्रम है, उसके बाद काउ प्रोटेक्शन है, तो कितनी सारी सेवा सुविधा प्रभुपाद जी ने हमको इस 5 प्रोसेस के माध्यम से दी है। तो हमारे बुद्धि को ये 5 प्रोसेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सके उतना हमको लाभ मिलेगा। सो डीटी वर्शिप, प्रभुपाद जी ने ये कहा है उसके बारे में कि हर गृहस्थ को, अगर वो मंदिर से दूर रहते हैं, तो उनको अपने घर पे विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और हर रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए अपने घर में। तो जैसे गौर निताई तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड से वो लोग गौर निताई का वर्शिप कर सकते हैं। गौर निताई कोई अपराध नहीं लेते हैं। अगर आप राधा कृष्ण को लेते हो तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराध लेते हैं। और राधा कृष्ण का जो वर्शिप है वो एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप के बाद आप कर सकते हो, तो बहुत सोच समझ के। लेकिन गौर निताई एवं केवलम कलौ नास्ति एवं नास्ति गतर अन्यथा। कलयुग के जो हमारे इष्ट देव है वो गौर निताई है। तो गौरंग और नित्यानंद के कृपा से जो वर्शिप हम राधा कृष्ण को ऑफर करते हैं, उसी वर्शिप का लाभ हमको सेम लाभ मिलता है, लेकिन अपराध के बिना। तो हमारे लिए तो बहुत आसान और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम घर पे विग्रह की स्थापना करें गौर निताई की, सबसे बेस्ट है वो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अपराध होता है, लेकिन गौर निताई सबसे दयालु। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। और प्रभुपाद जी ने ये बोला है कि जो गृहस्थ मंदिर के पास में रहते हैं उनको विग्रह की जरूरत नहीं है और नहीं वर्शिप करना चाहिए अपने घरों में, क्योंकि उनके लिए टेम्पल के जो मूर्ति है वही उनके लिए इष्ट देव हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग दूर रहते हैं वो लोग मंदिर नहीं आ पाते, लेकिन जो लोग मंदिर में ही रहते हैं या मंदिर के पास में रहते हैं तो उनके लिए उनको विग्रह की जरूरत नहीं है। वो लोग फोटोज लगा सकते हैं घर पे, पंचतत्व का, राधे श्याम का पिक्चर्स लगा सकते हैं और पिक्चर को ऑफर भोग कर सकते हैं और फिर प्रसाद ले सकते हैं। तो डीटी वर्शिप जो है वो एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है भगवान के साथ। तो एक बार प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी ने अभी इसके बारे में भी पैराडॉक्स दिया है।
एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है कि डीटी वर्शिप इज मेंट फॉर नियोफाइट डिवोटीज, और प्रभुपाद जी ने एक तरह से ये भी बोला है कि डीटी वर्शिप सिर्फ करने से आप यही लाइफ में गोलोक जा सकते हो, इतना पोटेंसी है डीटी वर्शिप का, ठीक है। तो ये किस तरीके से प्रभुपाद जी ने बोला है, तो नियोफाइट डिवोटीज का मतलब ये है डीटी वर्शिप का कि जो जैसे हमारे गोस्वामियों ने एक्सप्लेन किया है, 3 तरीके के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो जो कनिष्ठ होते हैं जनरली उनका टेंडेंसी क्या रहता है, भगवान के मंदिरों में जाना, भगवान को मानना, लेकिन भक्त को नहीं मानना, उनकी बातें नहीं माननी, उनको डिसरिस्पेक्ट करना और ऐसा सोचना कि भगवान के साथ मेरा साक्षात संबंध है। उसको प्राकृतिक भक्त बोलते हैं या फिर मटीरियलिस्टिक डिवोटी बोलते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी जिनको ज्ञान नहीं है, जो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जो लोग समझ नहीं सकते कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, राइट, उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के लिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि उनके लिए ये नियोफाइट उनके लिए है डीटी वर्शिप। अगर हम धीरे धीरे करके मध्यम और उत्तम प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सेम मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे सबके हृदय में भी है। तो उत्तमा, इसको बोलते हैं उत्तमा लेवल, सबसे श्रेष्ठ भक्ति का लेवल, ऊंचा लेवल। अब देखिए भगवान की मूर्ति जो है वो कोई पत्थर नहीं है, राइट, साक्षात भगवान है। तो हमारे जीव गोस्वामी जी ने तत्व को एक्सप्लेन किया उनके संदर्भ में, और वो बताते हैं कि किस तरीके से भगवान का जो स्वरूप है वो स्वयं रूप है, कृष्ण इन वृंदावन, राइट, वो स्वयं रूप भगवान का स्वरूप है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से रासलीला होती है तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। बहुत सारे जो जैसे करोड़ों गोपियां होती है तो भगवान कृष्ण जो है करोड़ों स्वरूप ले लेते हैं उनके साथ रासलीला करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। तो ये जो स्वयं प्रकाश जो भगवान के फॉर्म्स है वो स्वयं रूप से अभिन्न है, उनके एक्सपांशन नहीं है ये, वो सिर्फ प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं जब चाहिए तब, तो इटरनली दे आर प्रेजेंट। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के एक परपट में बताया, तात्पर्य में, कि जो विग्रह है दीज आर इटर्नल फॉर्म्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो डोंट टेक इट लाइटली। आप जो भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं वो इटर्नल स्वरूप है भगवान का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सो इस और भागवत में यह भी बताया गया है कि आप जिस प्रकार जो भगवान के स्वरूप की पूजा करना चाहते हो, जो स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्रभावित लगता है, उसी प्रकार से भगवान आपको दर्शन देते हैं। तो भगवान अनगिनत है, उनके भक्त अनगिनत है, और भगवान अखिल रसामृत है, कोई लिमिट नहीं है। भगवान हर भक्त को वो भक्त के भाव के हिसाब से दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से जब मूर्ति की स्थापना होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब मूर्ति नहीं होती है, देखिए ये मूर्ति किसी ने कार्व की है, ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि ये मूर्ति पहले से स्वयंभू है। बहुत सारी मूर्ति स्वयंभू होती है, बहुत सारी मूर्ति जो है वो भगवान के समय से आती है, लेकिन कोई कोई मूर्ति हम लोग कार्व करते हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि ये मूर्ति जो है वो किसी ने बनाई है अष्ट धातु से, नहीं। जब वो मूर्ति कार्व होती है तो भगवान का जो स्वरूप है, इटर्नल स्वरूप गोलोक में, वो प्रकट हो जाता है। वो प्रकट उस मूर्ति के माध्यम ले लेता है वो, और जब मूर्ति की पूजा खत्म हो जाती है तो अप्रकट हो जाता है। वैसे तो इटर्नल मतलब सनातन रूप से मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि पास्ट में औरंगजेब है या बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को नष्ट किया था, बहुत सारी मूर्तियों को भी नष्ट किया है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में हादसा हुआ था, राइट, प्रभुपाद जी मूर्ति को भी नष्ट कर दिया था उन्होंने। तो ये तत्व समझना जरूरी है कि डीटीज क्या है। वो सिर्फ एक, जिस तरह से वो पोस्ट बॉक्स है ना, पोस्ट बॉक्स नहीं है वो साक्षात भगवान है। वो माध्यम नहीं है भगवान के लिए, वो साक्षात भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि मैं 2 प्रकार से सनातन रूप से प्रस्तुत हूं इस दुनिया में। एक शब्द के माध्यम से प्रस्तुत हूं, और दूसरा मेरा विग्रह के माध्यम से प्रस्तुत हूं मैं। 6th कैंटो में भगवान बताते हैं कि इटर्नल फॉर्म है ये, मेरा इटर्नल स्वरूप है। तो भगवान, जब आप मूर्ति पूजा करते हो तो आपका माइंड है, आपका इंटेलिजेंस है, सभी एंगेज हो जाते हैं। और तो प्रभुपाद जी ने ये जो दूसरी चीज बोली थी कि जस्ट बाय वर्शिपिंग द डीटीज इन द टेम्पल
वन कैन अटेन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड अटेन परफेक्शन इन दिस लाइफ। उसका मतलब क्या है? ये जीवन में भी आपको परफेक्शन मिल जाएगा सिर्फ भगवान की पूजा करने से। तो अपराध विहीन अगर हम भगवान की पूजा सिर्फ डीटी वर्शिप करते हैं तो हमको हमारा स्वरूप रियलाइज होता है उससे। क्योंकि हम मूर्ति पूजा होता क्या है? हम भगवान का उसी प्रकार से सेवा करते हैं जिस प्रकार से हम लोग गोलोक में उनका सेवा करना चाहते हैं, राइट? जैसे उनको भोग चढ़ाना, उनको उठाना, उनको सुलाना, उनको नहलाना, तो ये सब हम गोलोक में भी करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इजीली बहुत आसानी से रिवील कर देता है डीटी वर्शिप। इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि इट इज सो पोटेंट दैट आपका इमीडिएटली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिवील हो जाएगा और आपको यही लाइफ में आपको बैक टू गॉड जाने मिलेगा। तो ये डीटी वर्शिप के बारे में, धामवास के बारे में। और श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवाया। हर रोज अगर आप बुद्धि को और मन को भागवत का एसोसिएशन देंगे, शास्त्र का एसोसिएशन देंगे, तो धीरे धीरे करके आपका जो बुद्धि है और मन है वो अच्छे उसमें डायरेक्ट हो जाएगा, दूषित नहीं होगा। तो आपकी फॉर्मली शादी हो जाएगी, आपको प्रोस्टिट्यूट से संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो मन और बुद्धि जो है उसको एक जगह पे केंद्रित करना है और उसके लिए हमको साधु संग और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो जो भी गृहस्थ डिवोटी है उनके पास समय नहीं है, कम ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन जो भी समय मिलता है तो ये 5 चीज जितना कर सकते उतना कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो श्रवणम। प्रभुपाद जी ने काफी जगहों पे बोला है उनके तात्पर्य में, और श्रील जीव गोस्वामी भी संदर्भ में बताते हैं कि जब तक हम प्रॉपर श्रवण नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भगवान के बारे में, तत्व के बारे में नहीं सुनते, तब तक हम प्रचार भी नहीं कर सकते ठीक से, हम बोल भी नहीं सकते, हम शेयर भी नहीं कर सकते ठीक से। और जो भी हमारे में अंडरस्टैंडिंग आता है भगवान के भक्ति के तत्व के बारे में, वो सारा श्रवणम के वजह से आता है। तो या तो आप श्रवणम बुक से कीजिए या फिर आप लेक्चर से कीजिए। बुक, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँगा कि दोनों से कीजिए, क्योंकि जो आपको बुक में मिलेगा वो आपको लेक्चर में शायद नहीं मिले, और जो लेक्चर में मिले आपको वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो श्रवणम करने से, इसके लिए आप देखेंगे नवविधा भक्ति में कौन सा सबसे पहला अंग है? श्रवणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। देखिए ये भी लॉजिक है, ये भी साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि पहले दास्यम आ गया, आत्मा निवेदनम आ गया, साक्यम आ गया, रैंडमली आ गया पूरा, नहीं, प्रोसेस साइंटिफिक। श्रवणम करने के बाद आप कीर्तनम कर सकते हो, उसके पहले कीर्तन नहीं कर सकते आप। जो लोग भक्तों को लगता है कि हम नाम संकीर्तन में हमको रुचि है, हम सिर्फ भगवान का नाम सुनते रहेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे, वो लोग इल्यूजन में है। क्योंकि नाम जो होता है वो शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम पाने के लिए हमको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसके बिना हम शुद्ध नाम जप नहीं कर सकते। और जिनको भगवान के तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है वो नाम जप नहीं कर सकते। तो श्रवणम पहला स्टेप है, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। श्रवणम के माध्यम से आप कीर्तनम कर सकते हो। कीर्तन करने से नेचुरली आपको स्मरणम आएगा। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल, कितने भक्त यहां पे 64 माला कर सकते हैं रोज? कितने भक्त यहां पे 2 घंटा कीर्तन कर सकते हैं? 2-3 घंटा कीर्तन मेला में 12 घंटा कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक है, म्यूजिक, राइट? सबका संग है, संग कीर्तन है। ज्यादा हमारा जो इंक्लिनेशन होता है, ध्यान होता है, वो म्यूजिक में चले जाता है, और म्यूजिक हमको एंटरटेनिंग होता है, राइट? तो एक्चुअली में नाम में कितने लोगों का फोकस रहता है? जब हम नाम जप करते हैं या फिर हम कीर्तन करते हैं, कितने लोगों को भगवान का ध्यान आता है? कि आप ये सोच रहे हो मन में कि राधे श्याम हमारे सामने है, या उनका कोई लीला स्मरण कर रहे हो आप कीर्तन करने के समय पे या फिर जप करने के समय पे, कितने लोगों को ऐसा स्मरण होता है? अगर आपको ये स्मरण नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपके जप में कुछ गलती है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हर भक्त को रात के समय पे कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए सोने के पहले, ताकि नेचुरली जब वो जप करे सुबह को उठ के तो उनको भगवान का स्मरण हो, लीला का। देखिए ये भी एक सीक्वेंस है, नाम रूप गुण लीला, राइट? ऐसा नहीं है नाम से सीधा लीला आएगा। नाम के बाद आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान आएगा, रूप का,
उसके रूप ध्यान के बाद ही आपको भगवान के गुण स्मरण होंगे कि अरे नाम मतलब कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज फॉर्म। तो नाम लेने से आपका रूप ध्यान में आएगा, आपको सबसे पहला रूप आएगा भगवान का आपके मन में। रूप आने के बाद आपको लगेगा कि अरे भगवान कितने सुंदर है, कितने गुण है भगवान में, कितने कृपालु है। उसके गुण के बारे में आप चर्चा करोगे। गुण करने के बाद हर एक गुण की अपनी अपनी एक लीला है, तो गुण के बाद अपने आप लीला में आप एंटर करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि भगवान कितने कृपालु है। किस तरह से कृपालु है, तो भगवान का लीला आपको स्मरण होगा कि इस तरीके से भगवान ने ये भक्तों को कृपा की थी, सुदामा को कृपा किया उसने, या फिर अलग अलग भक्तों को उन्होंने इतनी सारी कृपा दी, तो लीला स्मरण होगा। लेकिन अगर हमने पढ़ाई नहीं है लीला के बारे में, तो स्मरण क्या होगा, राइट? हम उसी में अटके रहेंगे। हम नाम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। कितने लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम नाम जप जो है वो एकदम अटेंटिवली करते हैं। आप 64 माला करते होगे, आप 32 माला करते होगे, आप शायद 128 माला करते होगे, लेकिन कितना अटेंटिव करते हो, कितना ध्यान भगवान का उसमें रहता है आपका, बताइए। मैं तो बोलता हूं कि पहला माला और लास्ट माला उसमें सबसे ज्यादा अटेंटिव रहता है, क्योंकि पहला माला स्टार्ट करते हैं हम और एंड में ऐसा लगता है कि अरे वाह चलो अभी खत्म होने आया, हाँ तभी अपने आप भगवान का नाम स्मरण होने लगता है। नाम रूप गुण लीला, राइट? फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट नाम जब सबसे बेस्ट रहता है। उसके बीच में ये सेवा है, वो सेवा, इनको मिलना है, उनको मिलना है, अरे ये करना है, वो करना है, राइट? इधर से उधर भटकते रहता है पूरा टाइम। तो नाम कीर्तन सिर्फ नाम जब क्वांटिटी के हिसाब से करने से आपको कुछ उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जगह पे नाम अपराध भी है। अगर हम इनअटेंटिव होते हैं तो नाम अपराध भी होता है। तो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो लेकिन क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो नाम अपराध होगा। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको श्रवणम करना पड़ेगा रेगुलरली। तो हर रोज अगर आप 10-15 मिनट निकाल सकते हो, देखिए एक तरीके से हम दीक्षा में ये वाऊ देते हैं और कमिटमेंट देते हैं कि 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे, लेकिन ये सेम कमिटमेंट आप श्रवणम को भी दीजिए, क्योंकि श्रवणम ही है जिससे आपका नाम जो है उसमें आपको रुचि आएगी और उसमें आपको मजा आएगा। तो श्रवणम में भी आप हर रोज कोई समय निकालिए। नित्यम भागवत सेवा है इसके लिए बोला है। और नष्ट प्रयशु भद्रेशु ऑलमोस्ट ऑल दी अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड। जो हमारे जितने भी अनर्थ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं अगर हम नित्यम भागवत सेवा करते हैं। भागवत का मतलब क्या है? शास्त्र का अध्ययन करना और भक्तों की सेवा करनी, भागवत की सेवा करनी। ये करने से ये 5 लिम्ब अंग फॉलो करने से हमारी बुद्धि और मन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एंगेज हो सकती है और हम भक्ति में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा ये कथा को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताई गो प्रेमानंदे। अगर कोई भक्त कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। आई थिंक 9:30 तक टाइम है शायद, राइट? 10:15 होता है। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन ले सकते हैं, एक आध। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रेम रस प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम रस प्रभु की जय। जैसे पहले अनाउंस किया गया था कि इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखा है जिसका नाम 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म ऐसा है। ये इसका कीमत 200 रुपये है, लेकिन आज डिस्काउंट रेट 100 रुपीज़ में है। जो भक्त लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कुछ खुशखबर है भक्तों के लिए, कृपया बैठे रहिए। हिज होलीनेस अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज मंदिर में 13 से 16 अप्रैल में आ रहे हैं। तो उनके बारे में डिटेल जानकारी शेड्यूल जल्दी आपको SMS थ्रू और डिस्प्ले किया जाएगा। अगले रविवार को 16 तारीख है और वरुथिनी एकादशी है। पारणा का समय सोमवार के दिन दूसरे दिन 6:17 से लेके 10:19 तक। अभी सभी के लिए महाप्रसाद है। हरे कृष्णा। अगर किसी को बुक चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नहीं, अभी नहीं है। आप मेरे नंबर पे जीपे कर सकते हो, चाहिए तो।
तो ये जो किताब है वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर के पूरे फॉर्म में दिया है। जैसे बहुत लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कृष्ण के बारे में, गॉड के बारे में, कर्मा के बारे में, फ्रीक्वेंटली एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो उसका। और इसमें गौरंग प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनके सबके रिव्यूज भी है, तो आप एटलीस्ट आके देख सकते हैं। पेन है क्या? यस, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज 9 है, थैंक यू। हिंदी और मराठी में भी रिलीज होने वाला है, ट्रांसलेशन हो गया है, अभी प्रिंटिंग के प्रोसेस में है। थैंक यू। हाँ हाँ, कर सकते हैं। पहले हमारा काम के लिए नागपुर आना होता था, अभी बंद हो गया है, लेकिन काफ़ी विजिट किया हमने नागपुर में। अभी नया मंदिर भी बन रहा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है अभी? गेस्ट हाउस का जो है वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अभी मंदिर का भूमि पूजन किया है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। और मंदिर कब तक तैयार होगा? 2025 में दिसंबर वो अच्छा है, मतलब 1 साल 2-3 साल में। 26 वो अपने टाइम क्या नाम है भैया? धर्मपुत्र यूनिवर्सिटी। थैंक यू भैया। क्या 98190 11 हाँ, क्या क्लास? मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिलहाल हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। नहीं, हिंदी में भी करेंगे थोड़ा, ये हिंदी बुक आ जाएगा ना, उसके बाद हिंदी में भी हम करेंगे। हाँ प्रभु, यस।